दोस्तों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, हर हर महादेव। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, बहुत जूना गाना है। और महादेव ने मुझे सब कुछ दे दिया इस दुनिया में। मेरे पास जितना पैसा है, जो भी है, मैं बहुत खुश हूँ उसमें। मुझे पैसा नहीं चाहिए, महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बताता हूँ क्या दिया आज। एक वीडियो था, मैंने बनाया था लास्ट। उसमें मैंने कहा था, जब 1000 पागल मरते हैं तो एक संजीव बजाज पैदा होता है। वो एड़ा। 1000 संजीव बजाज मरते हैं, यानी एड़े। तो 10 लाख एड़े बनते हैं। अब 10 लाख एड़े मरते हैं तो 100 करोड़ टेढ़े पैदा होते हैं। 100 करोड़ टेढ़े, शरद पवार। अब जब 100 करोड़ टेढ़े मरते हैं तो 1 लाख करोड़ गधेड़ी पैदा होती है। 1 लाख करोड़ में, यानी इंडिया के पॉपुलेशन में एक ही गधेड़ी, एक ही गधेड़ी। गधेड़ी यानी मैम। मुझे शर्म आ रही है उसे मैम का दर्जा देने में। मैम का दर्जा देने में भी शर्म आ रही है मुझे। जानवरों का इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन गधेड़ी। आज के बाद गधेड़ी बोला तो समझ जाना MAAM। नाम तो कभी लिया ही नहीं उसका। क्यों नाम नहीं लिया? इज्जत देता था, रिस्पेक्ट करता था, प्रेम करता था। सब खत्म हो गया, वो सब समाप्त हो गया ये केस फाइल करने के बाद। नोटिस भेजा, मैंने बहुत कुछ बोला था वीडियोस में नोटिस के बारे में, समझा ही नहीं ना। अब बताता हूं क्या होने वाला है बुजुर्गों। अब ये गधेड़ी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, डिफॉर्मेशन। सब गलत है उसमें, सब गलत। और पोस्ट डाले उसने, कौन सा पोस्ट कौन से दिन पे डाला है मैंने। अब वो पोस्ट है सब, और उसमें मेंशन किया है हनी ट्रैप का, शरद पवार और संजीव बजाज का। भावेन मेहता और विवेक टिकू ने तो एक्सटॉर्शन किया ही मुझसे, किया। 25 करोड़ और 5 करोड़ मैम के लिए। मैम का चैट है, मैम ने डिलीट भी किया बहुत कुछ, लेकिन मैम भूल गई। डिलीट उसके अकाउंट से हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट से। इंस्टाग्राम के सर्वर से नहीं हुआ। और मैम ने पार्टी बनाया है मेटा को, तो मेटा तो आएगी कोर्ट में। अब मेरी मांग रहेगी ना कि पूरा चैट निकालो। अब पूरा चैट निकाला तो मैम, सॉरी, 1-2 बार होएगा, गधेड़ी, खलास। क्या क्या लिखा है गधेड़ी ने उसमें, उसको मालूम है। अब सब कोर्ट के सामने आ जाएगा। परजुरी का केस है ये, जो फाइल किया है ये गधेड़ी ने मेरे ऊपर, और मेटा को और गूगल को पार्टी बनाया है। ये गधेड़ी भूल गई। उसको किसने बोला? मेरे हिसाब से तो उसको या तो ये एड़े ने या तेड़े ने बोला है, या ये गधेड़ी ने खुद केस डाला है। कुछ भी हो, किसी ने भी डाला, नाम तो गधेड़ी का आया ना दोस्तों, नाम तो गधेड़ी का आया। ये गधेड़ी ने केस मेरे ऊपर किया, तो ये परजुरी है, झूठा एफिडेविट। क्यों झूठा? जब रिट पेंडिंग है हाई कोर्ट में, आए पेंडिंग है उसमें हाई कोर्ट में, तो ये केस टैग होएगा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये टैग होएगा उसके साथ। और वो 486 भी टैग होएगा हनी ट्रैप का। इन्वेस्टिगेशन होएगा सीबीआई के पास। फिर मोटा भाई जाने सीबीआई में क्या करना है, चमड़ी उधर देंगे सबकी, मैम की तो पहला। अब केस तो फाइल करने जा रहा हूं। अब ये केस में कौन फंसने वाला है? ये सिर्फ
एड़ा एंड तेड़ा एंड गधेड़ी, ये 3 फंसेंगे। उद्धव ठाकरे आके क्या बयान देता है वो मैं नहीं जान सकता आज। अभिषेक गोयल हिरासत में बीजेपी के बेस्टन में, यूपी के नोएडा पुलिस स्टेशन के अंडर में। अब अमित शाह जैसे बोलेंगे अभिषेक को, अभिषेक वो आके बयान देगा कोर्ट में। बुजुर्गों, हर हर महादेव, जैसा बोला जाएगा वो बयान देगा। इसमें पूरे में मरने वाला है यही एड़ा एंड तेड़ा और ये गधेड़ी। बहुत बचाया दोस्तों, उसको बहुत बचाने की कोशिश किया, शक्ति माना था, केस फाइल करके सब उसके जो मुंह में से बार बार बोलता था ना, गटर है उसका मुंह और सुवेज जो गंद निकलता है वो उसने पेपर पे डाल दिया कोर्ट के सामने। लीगल लैंग्वेज में डाला है लेकिन सब गंद डाल दिया, सब पोस्ट अटैच कर दी। लाओ अभी 1 करोड़ लड़कियों का बलात्कार, इसमें फंसने वाला कौन है सबसे ज़्यादा? ये हमारा उद्धव ठाकरे। उस टाइम पे सीएम साहब वो थे उद्धव ठाकरे, जब किडनैपिंग हो रही थी 2019 से 2021 तक वैक्सीन के लिए, कोरोना के वैक्सीन के लिए ये इनके बलात्कार होके और ये तड़ी पार यानी अब्रॉड भेज रहे थे लड़कियों को सब, या रेप करके इधर उनका खून चूस के बॉम्बे हाई में, समुंदर में या बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया है हमारी बेटियों को। अब क्या करेंगे? ये तो बड़ा मामला है, बड़ा मामला। और मैं बोलता हूँ ना, छप्पर फाड़ के दिया है महादेव ने, केस फाइल किया। ये फेक केस फाइल करने से उनको क्या लगा कि आगोरी डर जाएगा। अरे ये तो ऐसा हुआ, मैम को बीवी बनाने जा रहा था, यानी हाफ वाइफ है आज भी कोर्ट के हिसाब से। मेरा और मेरे बीवी का एमओयू है, वाइफ का दर्जा दिया उसको, शादी करना है उससे। और अभी मैम ने ये भेज के मेरे को, एक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको, 20 करोड़ रुपया चाहिए मुझे, एक्सटॉर्शन। यानी आपको मैंने भावेन मेहता और विवेक टिकू के तरफ से 25 और 30 करोड़ नहीं दिया, तो आपने अभी केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि आगोरी डर जाएगा, मेरे पास भागते आएगा और बोलेगा मैं 20 करोड़ रुपया आपको दे रहा हूं, प्लीज ये केस वापस निकालो। ये क्या समझते हैं? हाँ, आम आदमी डर जावे कि एक औरत जात केस कर रही है, अब मैं क्या जवाब दूंगा? बुरा नहीं लग रहा है, जो सत्य है वो बोलूंगा। मैम के कपड़े उतार दूंगा कोर्ट में, लीगली कपड़े नंगा कर दूंगा मैम को पूरा समाज के सामने। यानी इसका मतलब, लीगली का मतलब क्या होता है? कपड़े उतारना, इज्जत उतारना। वैसे भी इज्जत बची नहीं है। और मैंने भी हाथ खींच लिया, मैंने बचाना चाह रहा अभी मैम को, कथे ही नहीं। जिसने ये कदम ले लिया और मेरे से चैट कर रही थी, बंद हो गया। ये आने के बाद मेरे को उसने चैट करना बंद कर दिया, मेरे को ब्लॉक कर दिया। बहुत अच्छा गधेड़ी। लेकिन ये इंक्वायरी में वो चैट भी खुलेगा। बुजुर्गों, मेटा को देना पड़ेगा साहब, कौन से आईपी एड्रेस है उसको। ये एड़ा जो है उससे बहुत हेल्प किया रहेगा कि वो आईपी एड्रेस कहीं और का है, अमेरिका या उधर का। अरे सब निकलेगा, निकालना पड़ेगा। ये कौन है ये जो मेरे से चैट कर रही है 2 साल में? कौन है? इसकी तो इंक्वायरी होगी। क्या नहीं लिखा है उधर ये गधेड़ी ने? क्या नहीं लिखा है? कितनी सेक्स की बातें की है मेरे साथ, क्यों किया? ये तो खुलेगा। और जो उसका ओरिजिनल अकाउंट है गधेड़ी का, वो गधेड़ी ने तो मुझे गालियां दी है, उसकी सजा क्या होगी? अंदर जाएगी। मैंने गाली नहीं दिया कभी भी, मैं क्यों गाली दूं? और मेरे पास आया कौन? चल के वो आई ना गधेड़ी, इसने भेजा ना दोनों ने। ये दोनों है ना, कभी कभी है ना बुजुर्गों, हम रात को सोते रहते ना तो हमको सपने आते और बिस्तर गीला हो जाता है।
स्लैंग लैंग्वेज नहीं वापरूंगा, इसलिए मैं बोला बिस्तर गीला हो। अब वो किस चीज से गीला हो गया, समझने वाला समझे, नहीं समझने वाला नहीं समझे। मुंह से थूक निकली या नीचे का बह गया या सपने, बिस्तर गीला। सपने देख रहे थे। इनको क्या लग रहा था, एड़े को और तेड़े को और ये गधेड़ी को बीजेपी सेटल करेगी ना। अरे बीजेपी क्यों सेटल करेगी? हर जगह बीजेपी को फंसाया है ये एड़े ने और तेड़े ने, हर जगह। ये रिट में आईडीबीआई का, यूनियन बैंक का नाम डाल के ये एड़े और तेड़े समझ हम जीत गए, हम जीत गए, हम होशियार हैं। डूब गए, डूब गए। मर्डर मैम का, सॉरी गधेड़ी का। गधेड़ी किसकी है? इनकी। तो गए कौन? यही टेढ़ा एड़ा। कितना कुछ एविडेंस है मेरे पास एड़े और टेढ़े का, क्या क्या किया है उन्होंने। अब इतना बोलता हूं, मैं चाहता था आवे, मुझे अरेस्ट करे। अब तो नया लॉज, अब तो नया लॉज जुलाई से। ये गधेड़ी तो परजुरी के केस में समाप्त हो जाएगी। कपड़े उतारूंगा कोर्ट में, वो अलग, लेकिन ये कुछ नहीं होगा। मैं बताऊं आपको बुजुर्गों, ये नहीं होगा। आप क्या करेंगे? मैं तो रिप्लाई फाइल कर रहा हूं इमीडिएट, मैं टाइम नहीं निकाल सकता। अब ये गधेड़ी का खून हो जाएगा, ये गधेड़ी मर जाएगी। अभी मैं नहीं बचेगा। जितना बचाना था जब तक अच्छा था। डिसरिस्पेक्ट, जो तुझे बचा रहा है हर चीज में से, तू उसको गालियां देती है, गलत गलत शब्द वापर रही है। लेकिन महादेव ने मुझे रोक के रखा, रोक के रखा, रोक के रखा, रोक के रखा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और यो केस आ गया। हमारे भोलेनाथ ने बोला बाबा स्वाह कर दे ये गधेड़ी को, हो गया उसका काम पूरा। उसने तेरे को कैलाश के बाजू में आके बिठाया, मेरे बाजू में। दर्शन होना बाकी है खाली। शमशान में बैठा हूं, उसकी तपस्या कर रहा हूं। ऐसा समझना, ये मेरा शमशान है, इसलिए मुंडमाला पहनता हूं। ये मेरा शमशान है, मेरा रूम। महादेव की पूजा यहां करता हूं। अब कैलाश जाना है बस यहां से। तो क्या हो गया? गधेड़ी का स्वाद, गधेड़ी का खून। अब ये गधेड़ी के पीछे खून के प्यासे हैं बहुत। आनंद महेंद्र सबसे पहला, रहेजा उसके बाद, खन्ना इंडस्ट्रीज, ऐसे 25-50 मराठी में बोलते नवरे। तिचे इतके नवरे होते, यानी हिंदी में समझाता हूं। उसके इतने पति थे, 50-100 जजेस भी। अब ये केस जब फाइल होएगा तो पहला स्टार्टिंग होएगा कि अभिषेक ने मुझे बोला है कि हाई कोर्ट के जजेस भी मैनेज हुए हैं। तो ये कोर्ट इस केस में भी मैनेज्ड है क्या, लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा। बुलाओ अभिषेक को, पूछो कितना पैसा दिया है हाईकोर्ट के जजेस को और कोर्ट नंबर 5 को। वो चंद्रचूड़ साहब तो हमारे चीफ जस्टिस जीते जी खुदकुशी कर देंगे। ये मैंने लिख के कल या परसों डाल दिया तो खत्म, जुडिशरी कोलैप्स हो जाएगी। इतना बड़ा केस, 1 करोड़ लड़कियों का बलात्कार, ये गधेड़ी साइबर क्राइम में आती है, मेरी स्टेटमेंट लेते हैं। ये सब छुपाया है ये गधेड़ी ने। इस केस में से क्या करेंगे, इसको क्या मरवाएंगे, क्या करेंगे मैं नहीं जानता। कौन मारेगा इसको? ये 50 में से इतने इसके खून के प्यासे हो गए कि ये मर गए, मर जाना चाहिए। अच्छा मर गई, गधेड़ी का खून हो गया या कैसे भी मरी, किसने किया? उंगलियां किसके ऊपर उठेंगी? एड़ा तेड़ा, आनंद महिंद्र, रहेजा बिल्डर्स, खन्ना इंडस्ट्रीज, इसके सिवाय मैंने किसका नाम नहीं डाला है। और वो उद्धव ठाकरे, इनके ऊपर नाम जाएगा। मारे कोई भी, अमिताभ बच्चन, लंबू,
ये गधेड़ी को लंबे पसंद है ना, सब लंबू पसंद है, सब। क्या मालूम क्या सुख मिलता है लंबों में। वो एक सौरभ गाडगिल, वो तो मरा। और उसके वजह से ये मोहन भागवत जी आरएसएस के, उसके प्रेमी है ना, बहुत बड़े प्रेमी है। और वो रात को पानी बहता है बोला ना, नितिन गडकरी साहब को लग रहा है मैं पीएम बनूंगा, अभी ये आगोरी का केस मैं सेटल करूंगा, मैं पीएम बनूंगा। ले, ये मैडम ने, सॉरी ये गधेड़ी ने भेज के केस फाइल करके सबके पसीनों के ऊपर या ड्रीम्स के ऊपर, सपनों के ऊपर पानी फेर दिया। वो भी गटर का पानी। गंगा मैया नहीं आई उनके यहाँ घर पे, गटर का पानी। ये सब गटर में। वो एक जानवर होता है ना, नाम नहीं लूंगा उसका, क्योंकि मेरे मुस्लिम भाई भी देख रहे हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं गौ माता की मैं पूजा करता हूँ और वो किसी और को, एक जानवर को गंध समझते हैं, तो नाम नहीं लूंगा। वो जो एक जानवर होता है ना, वो कीचड़ में ऐसा पड़ा रहता है, 8 9 बच्चे निकालता है। ये गधेड़ी का हाल है। पूरी जिंदगी कीचड़ में निकाली है, पूरी जिंदगी कीचड़ में। 50 नवरे, 100 नवरे। फिर भी हमारे महादेव साहब ने, मेरे अन्नदाता, मेरे पिता ने मुझे बताया इसको बचा। इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका जो ये एक नौरा है ना, ये संजीव बजाज। अब क्या मालूम ये टेढ़ा भी उसका नौरा है, यानी वो शुगर बेबी ये टेढ़े की भी रह सकती है। वो तो कोर्ट में खुलेगा ना सब। इतना क्यों किया ये एड़े ने और टेढ़े ने? गंद क्या किया उन्होंने? ऐसा लगा हम सबको फंसा देंगे बीजेपी को अंदर। अरे बीजेपी क्यों फंसेगी? क्या किया बीजेपी ने? वो दोनों गुज्जू भाई बैठे हैं उधर, भाई मानता हूं इसके लिए गुज्जू भाई बोल रहा हूं, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, बोथ ऑफ यू ऑल। वो क्यों मरेंगे? उनने क्या किया इसमें? किया तो इन्होंने ना। और 2009 में जब फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो कौन था? वो सोनिया गांधी का सुपुत्र। तो क्या किया कांग्रेस ने मिलके और ये एनसीपी ने मिलके, ये स्कैम किया वो टाइम। इतना गंद उन्होंने किया, साफ बीजेपी करे तो जिसने किया वो मरे। गंद भी उन्होंने किया तो साफ भी उनको करना पड़ेगा। अब साफ कैसा होगा? मैं सेटलमेंट कर रहा था, ये गधेड़ी के वजह से गई। गधेड़ी गई, खुश हूं बहुत, इतना हैप्पी हूं आज। स्ट्रेस में था, आज बोलता हूं बुजुर्गों, जनवरी से लेके ये गधेड़ी का खून करना चाह रहे, कर देते ना वो अच्छा रहता, कर देते ना वो अच्छा रहता। मैं क्या कर सकता अभी? मैं कैसे बचा सकता? बहुत बचा है, बहुत बचा है। पैसा नहीं चाहिए मुझे, क्या करूंगा? पिताजी का जूना मोहरा बदलाऊं, पैसे का तकिया बना के ऊपर लेके जाऊंगा क्या? सबकी तकदीर अपने साथ, मेरे बेटे की तकदीर उसके साथ, बेटी की उसके साथ, मेरे पोतों की तकदीर उनके साथ। जो होएगा नसीब में लिखा रहेगा। मैं क्यों सोचूं मैं ये करूंगा, सेटल करूंगा, इतने पैसे वो तो कोर्ट में भी मिलेगा। और ये फाइल हो गया, विड्रॉ नहीं होएगा। भाइयों बहनों बुजुर्गों, विड्रॉ नहीं होगा। वो गधेड़ी तो बिल्कुल नहीं कर सकती विड्रॉ, ये फाइल हो गया तो कर तो आज भी नहीं सकती। मेरे बिगड़ तो कैसा है? मेरे दरवाजे में आने दूंगा उसको, गधेड़ी को। वो जो कीचड़ में, उसको मेरे घर पे आने दूंगा। मेरा घर खराब करके जावे, जो एक पवित्र मंदिर है। ये मेरा मंदिर है, मेरा रूम, शमशान बोलता हूँ इसको। लेकिन बाहर तो कृष्णा जी बैठे हैं, राधा जी, मेरी बीवी उनको पूछती है, वो बैठे हैं उधर, सब भगवान है बाहर लिविंग रूम में। तो ये पवित्र मंदिर को, वो जानवर को मैं मेरे घर पे आने दूं है और मैं मिलूं है? अब ये कैसा होगा?
ये बंद कैसा होगा? नहीं हो सकता। किसी में पावर नहीं है, आगोरी के सामने आके बैठे हैं, कैसा बंद होगा? बुजुर्गों, आपसे पूछ रहा हूं, मेरे कुछ बुजुर्ग है जो देख रहे हैं वीडियो, बाकी तो भाई बहन है। एक को बीवी बनाना चाह रहा था, अब वो भी गधेड़ी को फेंक दिया। तो अभी क्या है, सिर्फ भाई बहनों, मेरी बीवी जो घर पे रही वो भी मेरी बहन है, तो मेरी और कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, पत्नी है ही नहीं, तो सब भाई बहनों मेरे। प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे, सबसे इज्जत से बात करता हूँ। हाँ, गलत भी किया है जिसने, जैसे वो 5 में, तो ये गधेड़ी है। बाकी वो 4 लेडीज भी, ये कानूनी जो कार्रवाई है। मेरे को पर्सनल किसी से कुछ लेना नहीं, ना राधिका से, ना रेणु सेठ से, ना नीता राव से। चौथा कौन है? नीता राव, रेणु सेठ, राधिका, अंजलि गिलोरकर। उसको बहन नहीं बोल सकता क्योंकि वो हनी ट्रैप थी ना। ये एक गधड़ी जो कीचड़ में, और वो एक अंजलि गिलोरकर कीचड़ में। ये संजीव बजाज के पैतरे। अब क्या होगा? नाम लिया है ये गधेड़ी ने उनका, और गधेड़ी ने इतना भी बोला है, रिट पिटीशन पेंडिंग, आए पेंडिंग, फिर भी तूने डाल दिया। उसमें क्या लिखा है? मेरा और मेरे वाइफ का एमओयू पड़ा है उधर, और तू इधर आके क्या मांग रही है? 20 करोड़, यानी एक्सटॉर्शन, डराना, धमकाना। अभी नए कानून के हिसाब से 10 साल या 8 साल जो भी है, ये गधेड़ी तो जेल में जाएगी, फॉल्स एफिडेविट। और वो 1 करोड़ लड़कियों का जो बलात्कार, उसमें किंग पेन ये गधेड़ी है। ये गधेड़ी, ये मेन वो सौरभ गाडगिल, और ये एड़े के वजह से। एड़ा अमेरिका क्यों जाता है बार बार? दलाली के लेना है लड़कियों का। ये सब इंक्वायरी होगी ना, और करने वाला कौन है? चमड़ी उधार देंगे, और शाह साहब है ना, मुझे ही बुलाएंगे, आगोरी बाबा आ जाओ, इसको नंगा करो और इसके पिछवाड़े पे ने चाबुक मारो। बहुत सताया मेरे को, बहुत सताया, इतना तकलीफ दिया मेरे को बुजुर्गों। एक टाइम था, एक किशोर जेसवानी जिसको मैं धंधे में ऊपर लाया, बहुत से लोग पहचानते, किशोर जेसवानी जिसको मैं धंधे में ऊपर लाया। वो एक दिन मेरे को बोलता है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये गधेड़ी। अच्छा, मैं बोला ठीक है, सब समझ रहा था क्या गेम खेल रहे हैं। और उसके बाद मेरे को बोलता है 2-4 महीने के बाद, सर एक काम करो, होटल में बैठे थे रात को, एक काम करो, आपकी बीवी बच्चे ध्यान नहीं देते ना, खाना नहीं खिला रहे ना, आप एक काम करो, मैं आपके लिए मदद करना चाह रहा हूँ। मैं बोला क्या मदद करेगा? मेरे दोस्त का एक ओल्ड एज होम है मानेर में। बोला फिर? अब भी बात करता हूँ, ठीक है भेज दे। मेरे को बोलता है 4 कपड़े पैक करो, अब भी घर पे जाके सवेरे तक भी क्यों टाइम निकालते हो? 4 कपड़े पैक करो, घर छोड़ दो, ओल्ड एज में रहो, जाके सुखी हो जाएंगे आप। ये फैमिली का आपको दर्शन नहीं। अरे एड़ा समझा क्या? यानी मेरे को ओल्ड एज होम में डाल के तू बुढ़ा बना के मारना चाह रहा है क्या? कि ये एड़े और तेड़े को मैं बख्श दूं? ये कब की बात है? हनी ट्रैप केस फाइल करने के बाद डर गए ना, एड़ा और तेड़ा। अभी क्या है, ये उनकी गर्लफ्रेंड, एड़े की तेड़े की और 50 नौरों की गर्लफ्रेंड, उसने डाल दिया केस। अब तो चंपी, क्या क्या करूँगा सब यहाँ नहीं बता सक रहा हूँ, नया लेके आया हूँ दोस्तों। दोनों रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जूना क्रिमिनल प्रोसीजर याद है पूरा बाय हार्ट। तो अभी नए सब सेक्शन चेंज हो गए, तो अभी जो जो मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, टैग कर रहा हूँ। ये होने के बाद शाम तक पढ़ाई सब करने के बाद बॉम्बे जाके केस फाइल, 2 दिन रहना पड़े, 3 दिन रहना पड़े, सब कुछ बोल दिया। महादेव आप सबकी रक्षा करें, महादेव का आपको आशीर्वाद। भाइयों बहनों, बहुत सारा प्रेम आपको इस आगोरी का।
हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।